हेलो एंड वेलकम ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टॉकिंग पॉड। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जाहिर है कि साल ख़त्म हो रहा है और हमने अपना चैनल क्ले पे जब ये शुरू किया सिलसिला, तो जाहिर है हमने प्लेलिस्ट बनाई, उसमें एक हमारा बड़ा मुनफरद सा प्रोग्राम टॉकिंग पॉड बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, देखा, तो उसी में हम रिव्यू करेंगे आज 2024 और एक ब्रेकडाउन भी होगा, शोबिस का भी होगा, सोशल मीडिया का भी होगा, डिजिटल मीडिया का भी होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात करेंगे। तो मैं डायरेक्टली पर सवाल पे आता हूँ और तारुफ़ कराता हूँ। असरा जमशेद ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं और आप इसको होस्ट करती रहीं इस पूरे 6 महीने का जो सफ़र है उसमें। आज मैंने कहा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपसे बात शुरू करता हूँ, मैं इसको ओपनिंग इंट्रो देता हूँ। तो कैसा रहा सो फार 2024 आपकी नज़र में? कैसा गुजरा मेन स्ट्रीम पे भी, डिजिटल पे भी? क्या क्या चीज़ों में कोई तब्दीली थी या वैसे ही जैसे 2023 एंड हुआ वैसे ही 2024 भी जा रहा है? आई गेस 2024 बहुत अच्छा रहा। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें मीडिया के हवाले से या प्रोग्रेस अगर आप पूछें कि क्या रहा, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी स्टोरी लाइन बदली, हमारे ड्रामास की थोड़ी स्टोरी बदली, और जो 2D ग्लास वर्कर वाला एक 2024 में आई वाज वेरी एक्साइटेड कि बहुत अच्छा काम हुआ और पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें इनोवेशन की तरफ जा रही हैं। एंड देयर वाज एन अटेम्प्ट बरज़ख जो भी थोड़ी सी इनोवेटिव वे में थी, पर वो हमें हज़म नहीं हुई। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई। सोशल मीडिया के हवाले से इट हैज़ बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, सोशल मीडिया की जो एक कहते हैं ना प्रेजेंस बढ़ आवाज़, गई। हाँ, आवाज़ के इश्यूज़ को उठाना, चीज़ें करना, तो वो सोशल मीडिया पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी तब्दील हुई हैं। एंड देन अगेन कंटेंट के हवाले से अगर देखें तो यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो या दिस ईयर हैज़ बिन अ वेरी गुड ईयर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या ऐसा महसूस हुआ आपको कि ड्रामा एक शोबा है और ज़ाहिर है फ़नून के शोबों में, लेकिन एक नया शोबे का इजाफा मैंने बतदरीज ज़्यादा देखा, वो वीलॉगिंग है। और तो आप उसको क्या किससे कंपेयर करेंगे 2023 के मुकाबले में 2024? क्या वाइब्रेंट था? कंटेंट कैसा था? या आई बॉल्स के लिए, क्वालिटी के लिए कंटेंट का बेहतर होना ज़रूरी नहीं था? कैसा देखा? 2024 तक तो हर पत्थर के नीचे से व्लॉगर निकल रहा है। ओके, ठीक मतलब है, इतना ज़्यादा इसमें या ग्रोथ है। बिकॉज एवरीवन हैज़ स्टार्टेड दिस। मैं इसको एज ए ग्रोथ तो देखती हूँ, लेकिन अगेन क्योंकि देखें, ना कोई क्यूसी है, ना कोई देख रहा है कि कंटेंट क्या जा रहा है, ना ये देखा जा रहा है कि किस क्वालिटी का दे रहे हैं आपको, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी के साथ साथ एक नेगेटिविटी भी है कि हर कोई अपनी बात कर रहा है और यूट्यूब पे डाल रहा है और अपने आप को व्लॉगर कह रहा है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना मकबूल है। मकबूलियत जो है वो किसी को भी मिल सकती है, फेमस कोई भी हो सकता है। लेकिन आपने जहाँ तक कहा कि कंटेंट में प्रोग्रेस है, चीज़ें हैं, तो या वहाँ जहाँ पे बुरा कंटेंट है वहाँ पे अच्छा कंटेंट भी है। लेकिन हाँ, लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा इस तरफ आ गया, लोगों ने नौकरियाँ छोड़ दी हैं, व्लॉगिंग कर ली है, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, तो यूट्यूब के जो पैसे हैं पाकिस्तान में, मोनेटाइजेशन जिस तरीके से जिस तरह से अब होने लगी है, ज़ाहिर है वो अभी इतनी ज़्यादा सूदमंद तो नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल आपका चैनल बना हुआ है तब आपके फाइनेंशियल्स कुछ और हैं, और पाकिस्तान से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपके वो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेली व्लॉगिंग, तो फैमिली कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखी गई या दिस डेली। इज़ जो मैं व्लॉगिंग को बेसिकली जो नेगेटिविटी में थोड़ा सा जो मैं समझती हूँ, हो सकता है लोग इसको ना समझते हो, लेकिन आप के घर बच्चा हुआ, आपके घर बच्चा नहीं होता, आपके घर कंटेंट पैदा होता है। ठीक है, आपके घर शादी हो रही थी, शादी नहीं हो रही होती, आपको कंटेंट मिल रहा होता है, सही है। तो बीइंग अ डेली व्लॉगर जिसमें आपने फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा की है, बच्चा गिर गया है, बच्चे को चोट लगी है, वो भी आपका कंटेंट है। आप सबसे पहले बच्चे को नहीं उठाएंगे, आप मोबाइल उठाएंगे, आप बताएंगे हाय मेरा बच्चा गिर गया, फिर आप थंबनेल लगाएंगे। सो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इज़ अ वेरी बैड थिंग, जो मुझे लगता है हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, तो क्या वो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ आपने देखा कि ड्रामों पे भी असरअंदाज हुआ है? अब ड्रामों के अंदर भी जिस किस्म से एपिसोड ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं वो उसकी वजह ये तो नहीं है कि लोगों में देखने का। या मे बी जो ड्रामाज मेरे ख्याल में तो इट्स देयर इज़ लाइक दे गोइंग पैरेलल, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रामा से स्विच करके व्लॉगिंग की तरफ आ गए ना, जो पहले अपना टाइम पास किया करते थे ड्रामाज देख के, तो वो बहुत से लोग हैं जो अब व्लॉग्स देख रहे हैं लोगों के। तो या मे बी दिस कुड बी अ रीज़न, जो आपने ड्रामास के बारे में कहा, तो दिस कुड बी अ रीज़न कि वो उसको और ड्रैग कर रहे हैं और चीज़ों को डिफरेंट करने की तो क्या कोशिश कर आपने रहे हैं। देखा कि व्हाट्स इन व्हाट्स आउट इन टर्म्स ऑफ
व्लॉगिंग या सोशल मीडिया पे बात करें तो टिकटॉकर्स कोई ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, या बहुत सारे ऐसे थे जो फ्लैश आउट हुए, या कुछ नए नाम निकल कर आए, उसमें कुछ बताएं? हाँ, टिकटॉकर्स काफ़ी ज़्यादा, खैर अभी तो टिकटॉक की तो जो भी बात होती है तो मेरा माइंड वही लीक्स की तरफ जाता है। तो ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हमने 2024 में देखी जिसके अंदर हमें टिकटॉक के या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात नज़र आए। बहुत से लोग हैं जो मेंटेन कर पाते हैं, फेम हर किसी को नहीं सूट करता ना, हज़म नहीं होता, तो आपको बहुत जल्दी उरूज तो मिल जाता है। बट मैं ये कहूँगी कि जैसे हानिया आमिर है, शी वॉज अ टिकटॉकर, शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं अब और बहुत अच्छा उनको वो है। तो इस किस्म के कुछ कंसिस्टेंट रही कुछ इस किस्म के टिकटॉकर्स भी निकल के सामने आए, बहुत से लोगों के व्यूज़ बहुत गिर गए। और मैं वैसे अगर हम नाम लेने बैठे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी एंड ये बहुत ड्रैग्ड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई देयर हैव बीन लाइक गुड अमाउंट ऑफ पीपल। अच्छा, तो अच्छा कंटेंट देखने वाले या बुरा कंटेंट देखने वालों पे तो अब कोई क्राइटेरिया है नहीं, कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि कितना देखा गया कि कोई अच्छा कंटेंट प्रोवाइडर या कंटेंट क्रिएटर, उनकी कोई चीज़ इस तरीके की 2024 में कोई नाम, कोई लोग, कोई मौजूआत ऐसे नज़र आए जिससे आपको कोई तामीरी काम नज़र आया हो? क्योंकि लोगों ने तो अगर फैमिली व्लॉगिंग है तो वो किसी तरीके से सोशली तो आपको उस तरीके से बेहतर माशरे की तरफ तो नहीं लेकर जाती ना, वो तो एक इंटरटेनमेंट लीग में आ जाता है। तो कोई ऐसा आपको नज़र आया कि काम इस तरफ से इतना जोश आया कि उसका प्रेशर इतना पड़ा सोशल मीडिया से कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवर किया हो, उठाई हो उस बात को, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको? अच्छा, इस किस्म के इश्यूज़ तो छोटे मोटे बहुत आते रहते हैं। जो अगर किसी को, जैसे इरफान जनेजा है, वो भी बहुत सी वो एजुकेशनल वीडियोस बना रहा होता है, चीज़ें बना रहा होता है, तो उनकी फिर एक आदत ये भी है कि ऐसे जो व्लॉगर्स हैं जिनको मैं कहूँगी पढ़े लिखे समझदार यूट्यूबर्स, वो क्या करते हैं कि फिर वो इश्यूज़ को उठाते हैं और वो फिर ऐसे मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं जिसको उठा के उसके ऊपर बात की जाती है। जैसे अभी रिसेंटली एक चीज़ थी, दुआ जहरा का केस था जिसके अंदर बहुत नेगेटिव रंग दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि दुआ जो है वो भाग गई हैं। ठीक है, ये 2023 एंड ये सब इस पूरे सिनेरियो में मैं आपको ओवरऑल एक बैक कर दे रही हूँ। तो उसमें सोशल मीडिया के थ्रू उसके अब्बू की आवाज़ बहुत से यूट्यूबर्स बने। हाँ, बिल्कुल। उसको अगर हम 2024 में बात करें तो नताशा केस बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हुआ, लोगों ने बहुत उठाया। फिर उसके बाद रवादारी वॉक थी, बिल्कुल रवादारी वॉक थी। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको जो है वो फिर यूट्यूबर्स सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं एंड उसकी आवाज़ जो है वो फिर बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो या देयर हैज़ बिन मैनी केसेस। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ कि यूट्यूबर एंड व्लॉगर्स दे टू डिफरेंट थिंग्स। हम लोग हर किसी यूट्यूबर को समझ रहे होते हैं कि यह व्लॉगर है। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस बना के डाल रहे हैं, दे आर नॉट व्लॉगिंग, बिकॉज व्लॉग इज समथिंग दैट इट्स अ ब्लॉग सॉर्ट ऑफ लाइक वीडियो ब्लॉग, सो दैट्स व्हाई इट्स व्लॉग। तो वो पूरा ना एक ब्लॉग बनाते हैं अपना। सो नो, देयर आर सम पीपल हु आर ओनली यूट्यूबर्स। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मीडियम जो फ़नून के शोबों में ज़ाहिर है कि अब तब्दीली तो आई है, तो क्या आप इसमें ये नहीं देख रही कि FM रेडियो स्टेशंस को भी, फ़नून की हम बात करें तो 2024 में FM को कितना ज़्यादा पजीराई मिली या वो नीचे की तरफ गया है? आप उसको डाउन समझेंगे कि उसको अप समझेंगे? जैसे हम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की बात करें, अप ट्रेंड है कि हमारे जो रेडियो स्टेशन हैं स्पेशली पाकिस्तान के, हम प्रोग्रेस करना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, बिकॉज हम स्विच नहीं कर रहे। अगर हम पॉडकास्ट कुछ चैनल्स लगा भी रहे हैं बना के कि जो रेडियो स्टेशन पे भी शो जाए, यूट्यूब पे भी शो जाए, पर वो उस क्वालिटी का ही नहीं है कि कोई इसको देखना भी पसंद करे। मौजूआत के हिसाब से भी कमी है, लिमिटेशंस हैं। हिसाब से तो कमी है। चले आप एक बहुत अच्छा टॉपिक भी उठा लेते हैं, लेकिन आपकी टेक्निकल साइड इतनी ख़राब है, आपका व्यूअरशिप इस वजह से बढ़ नहीं रही है। नहीं, मेरा पूछने का सवाल सिर्फ और सिर्फ ये भी है, व्यूअर्स को भी इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट इसलिए होगा कि देखें, टीवी को समझ में आ गया कि हम अब डिजिटल के बगैर अधूरे हैं। तो अब आप देखें पाकिस्तान के अगर टॉप 3 चैनल्स की अगर आप बात करें ना ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो नंबर 1 पे जियो है, ठीक है, नंबर 2 पे एयरवाई है, नंबर 3 पे समा है, नंबर 4 पे आता है आपका हम टीवी। कहने का मतलब ये है कि उनको ही समझ आ गया, लेकिन रेडियो चैनल्स को दिस इज व्हाट आई एम सेइंग नहीं समझ आ रहा, दे डू नॉट वांट टू प्रोग्रेस। तो इस तरीके से तो फिर मीडियम बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसी वजह से आज मुझे किसी ने कहा कि हम तो अब गाड़ी में भी रेडियो नहीं सुनते, बिकॉज द रीजन इज दैट वी ऑल हैव स्क्रीन्स एंड कार्स। तो हम फॉरन से यूट्यूब लगा लेते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा सुनना भी होता है इन्फॉर्मेटिव जाते हुए, ज़रूरी नहीं हम गाने सुने, तो हम यूट्यूब से सुन लेते हैं। सो रेडियो वाला तो यूजेज बहुत ज़्यादा, टू द
बाय द एंड ऑफ 2024 तो मुझे लगता है कि रेडियो बहुत नीचे चला अच्छा, गया है। जो टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो एआई का कितना इसमें आपने अमल दखल देखा 2024 में, क्या बैंड की तरफ हम जा रहे हैं कि उसने कितनी सारा चीज़ों को कवर अप किया है? AI इज़ टेकिंग ओवर, और ये तो मैं जब से वो आई थी तब से मैं प्रिडिक्ट कर रही थी कि AI विल टेक ओवर समडे, क्योंकि एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत आसानी हो गई है, बहुत से बच्चों को एग्जाम्स में भी हेल्प करता है चैट जीपीटी, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प कर रहा है चैट जीपीटी, हो लेकिन गया डिफरेंट लोग हैं। चैट जीटीपी का, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ आपको पता है कि एक ताल्लुक़ है या बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ फेलो से, वो डिटेक्ट हो रहा है और नहीं टूल्स नहीं, भी। ऑब्वियसली वो हाँ, डिटेक्ट, देखिए AI हमेशा डिटेक्ट होता है। हाँ, यूट्यूब आपको AI की जो वीडियोस है वो मोनेटाइज नहीं करके देता, जो कार्टून एनिमेशन है। आपका अनटिल अनलेस ऑडियो, आप जब तक उसको पेड ना लें, आपका हैवी पेड क्या नहीं। नहीं, और आपका ऑडियो भी नहीं मोनेटाइज होता until unless या तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करें। यू कैन, आई विल अगेन से, मैंने शुरू में भी हमेशा कहा, AI पे आप होली सोली डिपेंड तो कभी कर ही कर नहीं नहीं सकते। सकते। यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम AI। अभी वो तो दौर ये नहीं कहना आया गलत है। है कि आप उसको बिल्कुल वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, अभी पॉसिबल नहीं है। करेगा, पर अभी टाइम है। अभी टाइम है हमारी हाँ, मार्केट में, अभी टाइम क्योंकि है। अभी मैंने देखा म्यूजिक भी एआई पे जो बन रहा है, लेकिन उसमें भी म्यूजिक म्यूजिशियन मतलब बन रहा है, हर चीज़ ह्यूमनली परफेक्ट नहीं है, ठीक है। वो अभी है तो एक टेक्नोलॉजी, है तो आर्टिफिशियल, इट सेज इट्स नहीं। लाइक लेकिन मैं आर्टिफिशियल एक और बात इंटेलिजेंस। भी यहाँ देख रहा हूँ, या मैं उसको भी शामिल करता हूँ। क्विक क्विक हम इसको इसलिए बात कर रहे हैं और जल्दी जल्दी बात करें कि बहुत सारी बातें हैं 2024 की, और जाहिर है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ एक्सपेक्ट कवर हो जाए। इस्तेमाल इसका क्यों सही तरीके से हमारे पास नहीं हो पा रहा कि अगर ठीक है, हीरो हीरोइन को सिर्फ और सिर्फ आपने इंटीमेट करने वाली ही वीडियोस को आपने एआई की टेक्नोलॉजी के लिए लगाया हुआ, तो मतलब उसका हम राइट प्रोस्पेक्टिव में काम क्यों नहीं कर रहे? हमने ये वाला काम क्या शुरू कर दिया कि एआई सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए रह गया कि आप टर्न करें और टर्न करने के बाद आप क्लोज हो जाएं। मैं बताऊँ ना, देखें, फिर सब लोग ना मुझे अक्सर बैश करना शुरू कर देते हैं कमेंट्स में, मेरी आईडी पे सब ये बोलते हैं कि तुम कौम को क्या समझती हो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हम कौम नहीं, हम हजूम है, ठीक है। हम लोग हैं, हम बस लोग हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। हमें जो भी चीज़ मिलती है ना, हम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हम में से किसी बुरे दिमाग वाले इंसान ने वो आइडिया निकाला कि हम ये करते हैं, सारी कौम उसके पीछे लग गई, ठीक है। फिर हमारे नहीं पास तो ना, सही गलत कैसे पता चलेगा? अब जो ये बड़ा नहीं, वो एक पता चल पता चल AI ने जाएगा। ऐसी एप्लीकेशंस भी बनाई हैं अच्छा, जो उन्हीं एप्लीकेशन एडिटिंग को ब्रेक कर देती है। अच्छा, ठीक है। मतलब आप उस ऐप में अपनी वीडियो या पिक्चर डाल दें, वो उसी वक्त ओरिजिनल फॉर्म अच्छा, में एक उसको और कर चीज़ देती इसको है। जल्दी बात करें आगे कि अब देखें ना, प्रॉम्प्ट अगर अच्छा हो और चीज़ें अच्छी हों तो पूरी शायरी भी वो करके दे रहा है। तो मुझे तो कहीं पर भी बैठ के अगर मैंने खुद अगर शायर बनना चाहूँ तो इट्स वेरी इजी कि मैं कोई भी अच्छे प्रॉम्प्ट के साथ एक अच्छा ख्याल दे दूँ और अपनी शायरी उतारना शुरू कर दूँ और फेसबुक पे लगाना शुरू कर दूँ, तो आई विल गेट पॉपुलर। या तो क्या इस आपके नॉलेज में आ रही है कि लोग इस तरीके से अपनी शायरी के हवाले से भी अब इसका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं तो बहुत ईजी है? लोग कर रहे होंगे, ठीक है। वी कैन नॉट जज कि भाई कोई कर रहा है नहीं कर रहा। इंसान को कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो बहुत से अक्लमंद लोग अभी भी मार्केट में मौजूद हैं जो इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि जो डिटेक्टेबल नहीं है AI को। क्योंकि तो पता है मे ना बी आपको पीपल एक मस्ट बी बात मैंने डूइंग कहा, दैट। शायद आपको आपके क्योंकि बहुत बहुत सीनियर शायर ऐसे होते हैं जो गुमनामी में होते हैं और उनसे लिखवा लिया जाता है, जी, और बिल्कुल और ऐसा जो है, है वो अपने नाम से आप आगे करते रहें। बिल्कुल ऐसे। तो तो अगर अब वो वो रिप्लेस हो रहे हैं वो सारे के सारे लोग, क्योंकि मुझे तो ये महसूस हो रहा है, मेरा ताल्लुक एडवर्टाइजिंग से है, वहाँ कॉपी राइटिंग में जो है वो चैट बिल्कुल ने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो आगे पहुंचा लिया। तो अब कॉपी राइटिंग जो है वो वहाँ पे ह्यूमनली इतनी या ज़रूरत नहीं पड़ रही कि आप ऐसे जो ही है है, वो एआई के थ्रू उसको पूरा बिल्कुल कर लें। ऐसे ही है। तो अब बहुत सारी बातें हैं जिसमें मैं समझता हूँ 2024 में बहुत कुछ तब्दीली आई है। हमारे शोबिस के अंदर भी बहुत तब्दीली आई है, कुछ हमारी नॉर्म्स भी तब्दील हुई हैं, और बहुत सारे इदारों ने बहुत सारा अच्छा काम भी किया है। और और बिल्कुल अगर हम ड्रामास पे ही आएँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रामा अगर कोई मकबूल इतना नहीं हुआ तो वो इतना ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं था। बहुत से ऐसे ड्रामाज हैं जो इतने मकबूल नहीं हुआ, क्योंकि कभी मैं कभी तुम जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, पॉपुलर हुआ है। बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया, ठीक है। इंडिया तक बहुत लोग उसके पीछे क्रेजी थे। दो आई हैवंट वॉच्ड इट, ठीक है, बट उसको पढ़ने के लोगों की रिव्यूज़ पढ़ने के बाद समझ आया कि इट वाज अ गुड स्टोरी। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन आई लुक एट टू अदर ड्रामास जो यस, कब मैं फॉलो भी कर रही थी, मुझे बहुत बहुत अच्छा कंटेंट मिला, और इतना प्रोग्रेसिव कंटेंट मिला जिसमें तो एक जर्द पत्तों का बंद है, और इट वाज अ वेरी गुड स्टोरी। वो उसमें मसाइल को बताया गया है, सही उसमें है। गांव में होने वाले मसाइल, लड़की की एजुकेशन के होने वाले मसाइल, डॉक्टर को लेके होने वाले मसाइल, ये तो बहुत अच्छी डिस्पेंसरी का बात ना है, क्योंकि होना। हम सास बहू से अगर बाहर निकल के सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं तो सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। वो इतना मकबूल ड्रामा नहीं था, बहुत कम लोगों ने उसको शायद देखा होगा, और बहुत से लोगों को ना बिस्मिल ड्रामा नहीं पसंद आ रहा। उसमें आ रहा है कि जी पता नहीं क्या दिखा दिया, भाई मर्द बड़े खुश हो रहे हैं देख के। नो, दैट इज़ ऑल्सो
एन ऑन गोइंग इशू। इस तरीके से इस इशू को भी ठीक है आपने पब्लिकली लाना चाहिए। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसे रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं, बट अगर उसके बरक्स हम शादी दिखा देते हैं अगर, तो हमें बुरा लग गया। सही है, हम अफेयर दिखा देते हैं, हमारी खवातीन खुश होती हैं, सही ठीक है। जब शादी दिखा दी तो खवातीन है लाइक यार क्या दिखा रहे हो, क्यों शादी दिखा दी, उसकी वजह से सही। कितना गलत किया, यू नो। सो इस टाइप के बहुत से ड्रामाज हैं 2024 में। अच्छा, मैंने भी कुछ चीज़ों को तब्दील होते हुए देखा। मैंने कहा हम्म, आपको अच्छा रहेगा बताने के लिए। मैंने देखा फूड फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हुए इस दफ़ा निकलने के लिए पब्लिकली, और वो KLI हुए, मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर उनका हुआ। कुछ ब्रांड्स ने अपने आप को रेगुलरली 3 दिन, कोई भी वीकेंड अच्छे मौसम का भी पिछले दिनों भी होता रहा, तो एक वो बहुत सारी चीज़ें। और मैंने म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी है अच्छा 2024 में। मैंने देखा है कि बहुत सारे नए बैंड्स आए, और वो नए बैंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिविजुअल सिंगल्स भी बहुत आए, सिंगल्स भी उनके बहुत ज़्यादा हिट हुए। म्यूज़िक में लोगों के पास पैसे भी बहुत आए, और वो कॉन्सर्ट के पैसे बहुत सारे लोगों के रिवाइज भी हुए हैं। आतिफ असलम जो है हाईली पेड पिछले साल भी थे, इस साल भी रहे, लेकिन बिल्कुल। स्पॉटिफाई पे बड़ी तब्दीली हुई। आतिफ असलम पिछले साल स्पॉटिफाई पे नंबर 1 पोजीशन पे थे, बट वो इस साल मेंटेन नहीं कर इस सके। साल कौन है? तला अंजुम आ गए, अच्छा मतलब यंग तलांजु। स्टैंडर्ड आ गए, और उनकी स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में ज़्यादा देखी गई। तो ये एक ट्रेंड था जहाँ पर अब तो इसका मतलब ये है कि रैपर्स जो हैं पाकिस्तान में दोबारा से रैप कल्चर को बहुत ज़्यादा। और फिर मज़े की बात ये है कि कट्टर कराची के नाम से तला अंजुम ने पहली फिल्म भी अभी सिनेमा घरों में ओके, रिलीज़ हुई है दैट्स इसी ग्रेट। क्रिसमस के मौके पे। और आपको पता है फेस्टिविटी के दिन चल रहे हैं, और क्रिसमस एक ऐसा मौका है हम सब के लिए कि यसू मसीह की दुनिया में आमद का सिलसिला है, और तो उसमें दुनिया भर में सारे फेस्टिवल्स लगते हैं। और अब अच्छी बात यह कि पाकिस्तान भी ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है दुनिया सही के है। साथ अपने आप को हम कदम लेकर जाने के लिए। मैं शहर को देखता हूँ, ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा बहरिया टाउन का भी, कि वो जिस तरीके से उसको वाइब्रेंट लेके चल रहा है, तो एक खुशी की चीज़ें लगती हैं। कम से कम कुछ और ना सही, या ये 10-15 दिन बड़े हैपनिंग शहर में नज़र हैपनिंग आते हैं। रहता है। मुख्तलिफ जगहों पे लाइट्स, चीज़ें वीज़ें, आप मॉल्स के अंदर चल जाएं फैमिली को लेके, तो ये ट्रेंड्स चेंज होने की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने ये ट्रेंड भी बदलता हुआ देखा है। सबसे अच्छी चीज़ तो जो मुझे लगी, जो हमेशा मैं लैक मुझे लगता है कि हम लैक करते हैं, वो है क्रिसमस डिस्काउंट्स। बट आई हैव सीन सो मेनी ब्रांड्स जिन्होंने इस बार क्रिसमस डिस्काउंट्स भी दिए हैं, बिल्कुल। और उसके बरक्स के हम पहले ऐसी कोई भी, वरना हम मशहूर है ना जी, एंड ऑफ द ईयर चलो दुबई शॉपिंग करेंगे, बहुत सेल लगी हुई होगी। सो या दिस इज स्टार्टिंग इन पाकिस्तान टू। और एक चीज़ और है, मैंने जो अब घूमने फिरने वाली ट्रैवल टूरिज्म को कमी देखी है। घूमने वाली, माइग्रेशन वाली बहुत हुई है, गॉट इट। बट घूमने वाली कम हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई नई। अब एयर बैलून का हमारे पास इनॉग्रेशन हो गया है KPK में, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो पाकिस्तान उसको बेहतर अंदाज में अगर करने ऐसे में कामयाब हो जाए। बहुत सारे जिप लाइन्स 2024 में मैंने देखे, स्कूबा डाइविंग हो गई स्कूबा है, डाइविंग आ गई। पैराग्लाइडिंग हो कराची के गई अंदर है। भी आपकी जिप लाइन का 2024 में इजाफा हुआ है सफारी पार्क के अंदर। या तो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, एक एडवेंचर इस तरीके से कराची में हुई। पैराग्लाइडिंग शुरू हो पैराग्लाइडिंग गई शुरू है। हुई है यहाँ पर इमार के करीब फेज 8 में हो रही है। तो लोग अब इस तरीके से 2024 के ट्रेंड्स में। अच्छा, मैंने इन और आउट की बात करें तो मैंने देखा फूड बहुत इन हुआ है फूड 2024 एंड में। या फैमिलीज ने बहुत फैमिलीज के साथ जाके ना नए नए आउटलेट खुले हैं, नए नए ब्रांड आए फूड के। डिफरेंट कुजीन्स इंट्रोड्यूस दूसरा, हुए मुझे हैं। नहीं लगता कि हम इतने फन लिविंग कंट्री है टूवर्ड्स कॉफ़ी, बट मैंने कॉफ़ी के ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में देखा है 2024 में। मतलब देयर सो मैनी ब्रांड्स जो लाहौर से कराची आए, या इंटरनेशनल कुछ ब्रांड पाकिस्तान आए, तो दोनों तरफ देखा। अलबेक की खबर आई है कि 2025 में जो है वो हम लुक फॉरवर्ड करेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा चिकन जो है अलबेक का, वो पाकिस्तान में अवेलेबल सच होगा। अ गुड न्यूज़। तो हाँ, तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों में हैपनिंग तो है। और लेकिन एक अनफॉर्चुनेट मीडियम है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे काम नहीं हो रहा, वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। और फिल्म इंडस्ट्री इस साल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और बहुत अनफॉर्चुनेट है। सिर्फ 11 फिल्में आई, और 11 फिल्में आई, और उसमें से भी किसी फिल्म ने बिजनेस जिसको सुपर हिट कहे जाए जी या हिट कहा जाए, उस कैटर तक भी कोई फिल्म नहीं आई। मुनासिब सा बिजनेस किया, और इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा एक्लेम हुई। वो फिल्म थी नायाब, कि नायाब। उसको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स में उनके प्रोड्यूसर्स ने ऐसी स्ट्रेटजी की थी, मार्केटिंग टीम ने, कि वो फिल्म सिनेमा से उतरने के बाद डिफरेंट मुल्कों में, अब जहाँ जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे उसकी जो है तशहीर हो। टकसाली गेट ने भी थोड़ा बहुत बिजनेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ईदों पे जो फिल्में रिलीज़ हुई, दगाबाज दिल हुई हो या नबील कुरैशी की नाबालिग अफराद हो, बहुत लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे उम्रो अयार को कि वो बहुत बड़ा कोई काम होगा। आपने राइटली सेड, आपने शुरू में कहा ग्लास वर्कर का, एक ग्लास वर्कर 2D में एक बहुत बड़ा एक तब्दीली थी उसके अंदर आए। बच्चों ने ज़्यादातर, जो यंग ब्लड है हमारा, वो यंग ब्लड ने, मैंने अभी भी देखा कि मार्वल पे ही स्टक रहे हैं, इंग्लिश फिल्म ही उन्होंने ज़्यादा
फोकस की। जब फिल्म तो की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी तो ऐसा आप इस पे भी रोशनी डालें कि नेटफ्लिक्स वाला काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा। अच्छा नहीं, पाकिस्तान में गुड न्यूज़, हाँ बहुत अच्छा आपका सवाल है। पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव्ड हो गया है, और पहला प्रोजेक्ट ट्रायल बेसिस पे नेटफ्लिक्स पे ही अप्रूव्ड हुआ है, और उस पर काम हो रहा है, और बहुत जल्द उसकी चीज़ें जो है रिवील होंगी। लेकिन उसकी शूट इस वक्त चल रही है। बस 2-3 बड़े कास्ट के नामों में ज़ाहिर है फवाद खान उसमें मौजूद हैं, मायरा खान भी मौजूद हैं उसमें, और फ़रत इश्तियाक का वो लिखा हुआ है। और उसको जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उनको हम टीवी, ओके उनको जो है वो अवार्ड हुआ है वो। तो ज़ाहिर है अगर वो आ गया और वो उनकी सारी चीज़ें पूरी कर गया पाकिस्तान के हिसाब से, तो फिर उसके बाद ये एक विंडो वहाँ पे खुल जाएगी। वैसे बरज़क रिलीज़ हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है वो अगेन Z5 का था, तो वो Z5 ने उसकी प्रोडक्शन पूरी की पूरी की थी। ज़ाहिर है हमारी कास्ट थी, लेकिन वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ कि फिर उसको बैन कर दिया गया पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हुआ यूट्यूब पर भी, और जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली भी थी उसके ऊपर भी वो उस तरीके से नहीं हुआ। देयर सर्टन सेइंग्स के जो मैंने अक्सर सुनी है कि अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर यू नीड सम कंटेंट टू बी अपलोडेड, देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ LGBTQ इन इट। ये एक चीज़ बड़ी कॉमनली हम सुनने में आ रही होती है कि लोग कहते हैं कि जी नेटफ्लिक्स जो है वो LGBTQ को प्रमोट करता है, सो इफ़ इट्स चिल्ड्रंस एनिमेटेड मूवीज़ और इफ़ इट्स एनी सॉर्ट ऑफ अ सीरीज़ और मूवी, देयर शुड बी समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा एलिमेंट आपकी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक हर प्रोजेक्ट में नहीं, किसी ना किसी प्रोजेक्ट में। सो नहीं तो क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए? एवरीवन अच्छा हाँ, देयर इज़ अ सेइंग, अच्छा लोगों का ये कहना है कि अगर आप कुछ भी नेटफ्लिक्स के लिए कर रहे हैं तो मेजॉरिटी, चाहे वो इटालियन सीरीज़ हों, ओके चाहे वो कोई सी भी सीरीज़ हों, जो स्पेनिश बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें कहीं ना नॉट एक ओवरऑल स्टोरी उस पर नहीं होती। इट्स लाइक देयर इज जस्ट अ क्लिप अबाउट इट, ठीक है, देयर इज जस्ट अ स्टोरी छोटी सी अबाउट इट। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान इस टाइप की किसी चीज़ को केटर कर सकेगा नहीं, आगे? मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमेशा पाबंदियाँ होती रही हैं, मार्शल लॉ के ज़माने में भी होती रहीं। बहुत क्रिएटिव लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई चीज़ कर लेंगे, कोई ना कोई एक हल्की सी लाइन बिटवीन दी लाइन, ठीक है। जो है ना, एक क्रिएटिव लाइन होती है, एक वल्गर लाइन होती है, Yeah, वो कहीं there's ना a कहीं, thin line between हाँ being हमेशा। creative तो and being तो vulgar. वो Yeah. मैं समझता हूँ कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी बैरियर्स हैं हम पाकिस्तानी करना चाहें तो हम बहुत तूफ़ान की तरह कर देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि फॉर मी दिस ईयर बिलोंग टू अरशद नदीम। और हमारी अगर कोई एक बहुत बड़ी मनहसूल कौम, जो सबसे बड़ी कामयाबी थी, वो हमारा अरशद नदीम की बिल्कुल ऐसे ही। जो स्पोर्ट्स, Getting the medal for जी, और Pakistan. मेडल भी, और कितने अरसे के बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान का मेडल का बिल्कुल जीतना, और वो 14 अगस्त के करीब आया था ओलंपिक। और बिल्कुल जो हमारा इस दफ़ा का जश्न आज़ादी था वो पूरा का पूरा हमारा डेडिकेटेड टू अरशद अरशद नदीम नदीम। था। तो मैं ये समझता हूँ कि हर साल कोई ना कोई एक आदमी ले जाता है, तो मेरे नज़दीक अगर ये साल कोई ले गया है तो वो अरशद नदीम था, कि उसने जो कौम के अंदर एक जज्बा पैदा किया। और वो एक ऐसा स्पोर्ट्स, ठीक है, नेज़ाबाजी, वो एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसको कोई नाम भी नहीं ले जानता, कोई कुछ भी। आज उसकी ट्रेनिंग सेंटर्स स्टार्ट हो बने गए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देयर इज़ सो मैनी और स्पोर्ट्स जो बहुत निगलेक्टेड थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फिनोमिनल काम किया। बॉक्सिंग में हमारे पास बहुत अच्छे इस दफ़ा आए, वेट लिफ्टिंग में हमारे पास इस वक्त वेट बहुत काम लिफ्टिंग हुआ में है, एग्जैक्टली। नॉट ओलंपिक्स में, बट जहाँ जहाँ पाकिस्तानी गए। हॉकी ने इस दफ़ा हमारा दोबारा से रिवाइव किया है। ओह वाओ। हाँ, हॉकी ने रिवाइव किया। हॉकी में हमारा इंटरनेशनल टीम जो है, मेंस हॉकी टीम, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। अदरवाइज हमारी वुमेन क्रिकेट टीम बहुत बेहतर परफॉर्म किया है 2024 में। हमारी मेंस क्रिकेट टीम इन टर्म्स ऑफ 50 ओवर्स क्रिकेट, उसने भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। हम T20 में भी नीचे गए, हम टेस्ट मैचेस में भी नीचे गए, लेकिन हमने 50 ओवर्स में अपने आप को मेंटेन रखा है। अगेन बाबर आजम ने चौथे साल कंसेक्यूटिव जो है नंबर 1 प्लेयर ऑफ ICC का अवार्ड भी अपने नाम ओके किया है। दैट्स ग्रेट। तो कुछ चीज़ें इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना क्रिकेट की भी हैं, इंडिविजुअल सतह पे, और कुछ जो है वो इज्तिमाई तौर पे पूरी की पूरी खुशी की भी चीज़ें हैं, जिसमें अरशद नदीम की एक, चूँकि हम रिकैप कर रहे हैं और साल का आखिरी दिन चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही रिकैप कर रहे हैं, तो ज़रा आप बताएं हमारे चैनल का भी तो रिकैप हाँ करें। नहीं, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा, मोनेटाइज हो गया चैनल, और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे, और सबका शुक्रिया जो इसका हिस्सा बने। और अच्छा हमने कोशिश की अपनी, यहाँ मैं भी थोड़ी सी बात करूँगी कि हम थोड़ा इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा इन्फोटेनमेंट टाइप, क्योंकि हम भूतों की बातें भी करते हैं, हम क्रीपी डॉग्स करते हैं, सो यू नो, तो हम अगर उसको तमीज़ के दायरे में रहते हुए एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करने की हमने कोशिश की बिल्कुल है, और ऐसे ही। आगे भी हम
करते रहेंगे। तो क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा कर रहे थे व्यूअर्स का, तो मैं ये कहती बहुत शुक्रिया आप ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें होस्ट कर रही होती तो मुझे बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। और बोरिंग कंटेंट लगता है जिस कंटेंट में हम बात करते हैं, देखिए बोरिंग भी लगता होगा, ये लेकिन तो हमारी ऑडियंस बेहतर बताएगी कि कराची टॉकीज ज़्यादा बोरिंग लगता है, कि क्रीपी टॉक कराची ज़्यादा टॉकीज लगता है, या हमारा फिल्म रिव्यू का एक होता है फिल्म, हमने उसके ऊपर हीरा मंडी भी मैगजीन पूरा शो भी मैगजीन हमने शो भी वैसे शुरू किया, स्टार्ट फिर किया। हमने क्ले का बच्चों के लिए क्ले किड्स भी किया। या तो आप सब लोगों ने बहुत देखा, हमें पसंद किया, आपकी ईमेल्स हमें आती रहती है, ऐसे ही देखते रहिएगा। अच्छा, और प्रोग्राम के आखिर में हम जाते वक्त मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कैसा देख रही हैं 2025, और क्या आपके इसमें जो है वो कहते हैं ना रेजोल्यूशन रेजोल्यूशंस कहते हैं, और कोई कहते हैं कि इनकलाबात क्या हैं, या नहीं, आपका मैंने सोच क्या है? जब से होश संभाला है, मैंने हर न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन की लंबी लिस्ट बनाई है। ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। मैं कुछ नहीं करूँगी इस बार, मैं उस पे से साल बदल दूँगी। मेरी वही चेकलिस्ट रहेगी जो पता नहीं 2026 में भी पूरी होती है या नहीं होती। आपकी क्या नहीं, रेजोल्यूशन है न्यू मैं ईयर की? इस दफ़ा कुछ भी नहीं रखूँगा ही नहीं। ओके, हाँ, इस दफ़ा मेरा ये है कि हम अगर इस जो माहौल हमारा चल रहा है इसमें अगर हम हयात हैं तो यही बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, जिस तरफ जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, इसमें अगर हम अपनी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो रही हैं और चीज़ें हो रही हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उसी में। और क्योंकि ये वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत सारे लोग हमारे चले गए, और इंतकाल होना तो एक फ़ितरी अमल है कि वो चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे मुल्क छोड़ा है, और बहुत अनफॉर्चुनेट है आपके बहुत करीबी लोगों ने छोड़ा, जिसमें बहुत हमारे करीबी रिश्तेदारों ने भी हमें मुल्क में हिजरत की है, और वो हिजरत करने की वजूहत एक ही होती है, और वो होती है माश। कोई भी शौक़ से नहीं करता अपनी फ़ैमिली को छोड़ के। तो उम्मीद बस मुझे यही है कि इंशाल्लाह अपना मुल्क एक बेहतरी की तरफ जाए, और इतनी बेहतरी की तरफ जाए कि जिसमें हमारे मुल्क से कोई हिजरत सिर्फ़ और सिर्फ माश के लिए ना करे। हाँ, वो ज़रूर जाए, अपनी एजुकेशन के लिए जाए, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जाए, लेकिन उसकी वजह उसका माश ना हो। बस ये मेरी एक दुआ है नए साल के लिए कि अल्लाह ताला जो है इस मुल्क में इतनी ज़्यादा बेहतर फरावानी कर दे हर चीज़ की, कि आमीन। हमारे मुल्क में किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ की कमी ना रहे। बस वसाइल की कमी है भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए। और इस नेक तमन्नाओं के साथ हम अपना 2024 का अख्तिताम करेंगे, और एक नई रोशन सुबह का आगाज़ करेंगे 2025 के लिए। असरा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने का, और बहुत अच्छे अंदाज में आपने लेके चली क्ले को, और जो आपकी ज़िम्मेदारियां थी, बहुत सारे प्रोग्राम से, जो प्रोग्राम्स आपके डोमेन के नहीं भी थे, उसमें भी आप आगे बढ़ी कि नहीं इसको भी करते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों वाला आपने कार्टून बोले, आपने कार्टून बनाए, चीज़ें की, तो आपका भी शुक्रिया, और आप भी अपने आखिरी नोट पे प्रोग्राम को आप वाइंड अप करें। बिल्कुल, मैं आखिरी नोट पे थी, वही इतना हैपनिंग सा हम लेके चल रहे थे, लेकिन ग्रामी साहब जो है ना वो डिश 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 सैड माहौल उन्होंने कर दिया, वाइब भी बदल गई अचानक से स्टूडियो की। लेकिन बस मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को, हमारे मुल्क को स्पेशली बहुत ज़्यादा तरक्की दे। और जो मुश्किलात अभी हम तरक्की के तो खैर उस लेवल पे नहीं है कि हम ये बोलें कि बहुत तरक्की मिल जाए। अभी हम यही कह सकते हैं कि जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उनमें थोड़ी कमी हो जाए, बेहतर हो जाए, सर्वाइवल आसान हो जाए यहाँ पे लोगों का। और अपनी ज़ात में मैं, मेरे ख़्याल में, मुझे तो जब भी लोगों को कोई बात करने को तो शेर आ जाता है मेरे जहन में। तो बस आप लोगों के लिए, सबके लिए एक ही मैसेज है कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। सो कीप दिस इन योर माइंड। एंड क्लोजिंग करेंगे आज के होस्ट। क्लोजिंग मैं कर चुका हूँ, उसको यहाँ एडिट करके लगा देना, ठीक है? ओके।